Hello everyone and welcome again one NUFC your daily dose of Northeast United। तो भाई आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे 2024-25 के पूरे रिव्यू के बारे में। तो आराम से बैठ जाओ तुम सब, और शुरू करने से पहले अगर अभी तक तुमने हमारे वन NUFC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और हमारे हर वीडियोस के मज़े लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्यूरेंट कप की। तो ड्यूरेंट कप में क्या हुआ कि हम थे ग्रुप ई में और हम कोकराझार में तीनों लीग मैचेस को खेले थे, जहां हमें होम सपोर्ट भी मिला था। और हमारे साथ ग्रुप में थे बीएसएफ फुटबॉल टीम, बोरोलैंड एफसी, उड़ीसा एफसी के रिवर्स टीम। तो हमने पहले ही मैचेस में बोरोलैंड एफसी को 2-0 से हराया था और उसके बाद बीएसएफ एफसी को 4-0 से और लास्ट मैच उड़ीसा एफसी को 5-1 से हराया था और हमने लीग टेबल में टॉप किया था। और उसके बाद क्वार्टर फाइनल में हमने इंडियन आर्मी फुटबॉल टीम को फेस किया था, जहां हमने उनको 2-0 से हराया था। और उसके बाद सेमीफाइनल में हुआ था नॉर्थ ईस्ट डार्बी के बीच, मेरा मतलब है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वर्सेस शिलोंग लाजोंग एफसी के बीच में। और हमने शिलोंग लाजोंग एफसी को 3-0 से हराया और फाइनल में एंट्री किया हमारे 10 साल की हिस्ट्री में पहली बार। और हमारे अगेंस्ट थे मोहन बगान सुपर जायंट्स। और मैच होने वाला था मोहन बगान के होम ग्राउंड सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में, और पूरा स्टेडियम मोहन बगान के फैंस से भरा हुआ था। और हम पूरे नर्वस थे क्योंकि हमने इससे पहले कभी भी फाइनल का मैच नहीं खेला था और ये था पहला फाइनल, और वो भी सॉल्ट लेक में। और हमने पहले ही हाफ में 2 गोल कंसीड कर गए थे और हमारे शोल्डर्स ड्रॉप हो गए थे। लेकिन हाफ टाइम में टीम टॉक में पेड्रो बेनाली और KW पेकटॉक ने हमें इतना मोटिवेट किया कि हम सेकेंड हाफ के शुरू होने के 20 मिनट के अंदर ही 2 गोल मार के स्कोर लाइन बराबर कर दिया था। और 90 मिनट्स के फुटबॉल में स्कोर लाइन 2-2 का हो गया था। और उसके बाद पेनल्टी शूटआउट हुआ था, जिसमें गुरमीत भाई ने लिस्टन और सुभाषिस बोस के पेनल्टी किक को सेव करके हमारी हिस्ट्री में पहली बार सिल्वरवेयर हमें दिलाया था। और उस टूर्नामेंट में हमने स्टेटमेंट छोड़ा था कि हम इस सीज़न बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं, और हमने किया भी। मोहन बगान को उनके ही होम पे फाइनल में हमने हराया था और ड्यूरेंट कप को उठाया भी था। और जितीन MS बने थे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिसके कारण उसे ड्यूरेंट कप का गोल्डन बॉल मिला था और गुरमीत भाई को बेस्ट गोलकीपर मिला था उसके परफॉर्मेंस के चलते, क्योंकि उन्होंने ड्यूरेंट कप में 5 मैचेस में 4 क्लीन शीट निकाले थे और सिर्फ 2 गोल ही उन्होंने कंसीड किया था। और उड़ीसा एफसी के अगेंस्ट हमने 5-1 जो जीता था, उसमें गोलकीपर मिर्चन मिखू था। तो इसीलिए गुरमीत सिंह को गोल्डन ग्लव्स मिला था ड्यूरेंट कप में। और अब शुरू होता है ISL का सीज़न, जहां हमने पहले ही मैच में न्यू ISL क्लब मोहम्मदन स्पोर्टिंग को उनके होम पर 1-0 से हराया था, हजारे के लास्ट मिनट के विनर के चलते। और सेकंड मैच था मोहन बगान सुपर जायंट फिर से सॉल्ट लेक स्टेडियम में। और मोहन बगान के फैंस हमसे बदला लेना चाहते थे, लेकिन हमने मैच शुरू होने के 19 मिनट्स के अंदर ही बेमामान ने स्कोर लाइन को 1-0 कर दिया था, लेकिन हमने फिर से कंसीड कर लिया था, जिसके कारण स्कोर बराबर हो गया था। लेकिन उसके बाद हमने एक बेहतरीन काउंटर अटैक बनाया था मोहन बगान के ऊपर और अजारे ने स्कोर लाइन को 2-1 से कर दिया था। उसके बाद सेकेंड हाफ में जब मोहन बगान को स्कोर लाइन को बराबर करना था, तब उन्होंने हम पे काफ़ी अटैक किया था, लेकिन हमने सारे अटैक को हैंडल कर लिया था। लेकिन मोहन बगान को रेफरीज ने एडवांटेज दिया था जब सुभाषिस ने गुरमीत के हाथ को कुचल के बॉल को गोल में दाग दिया था, जो कि फेयर गोल नहीं था और रेफरी ने उसे फेयर गोल माना था। और एंड में मोहन बगान ने एक और गोल मार के मैच को 3-0 से जीत लिए थे। और उसके बाद हमने गुवाहाटी में पहला होम मैच खेला अगेंस्ट केरला ब्लास्टर्स एफसी, और उस मैच में हमने उनसे ड्रॉ कर लिया था। और सेकेंड होम मैच वर्सेस चेन्नई एफसी हम हार गए थे। और उसके बाद जमशेदपुर एफसी को थर्ड होम मैच में हमने 5-0 से पछाड़ा था, और ये था हमारे हिस्ट्री का सबसे बड़ा विक्ट्री। उसके बाद FC गोवा के अगेंस्ट 3-3 से हमने ड्रॉ खेला था, जहां पर फिर से रेफरी ने हमारे अगेंस्ट फैसला लिया था, तो हमें उस मैच को भी ड्रॉ करना पड़ा था। और हमने काफ़ी सारे मैचेस में विनिंग पॉइंट्स को ड्रॉप किया था, जिसके कारण हम टॉप 2 में फिनिश नहीं कर पाए थे। अगर हम मैचेस को जीतते तो हम ऑब्वियसली टॉप 2 में या फिर लीग शील्ड में मोहन बगान को चैलेंज कर सकते थे, अगर हम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते तो। और जनवरी के महीने में हमने तो हद ही पार कर दी, जहां सब इजी मैचेस थे
वहाँ हम सारे मैचेस में हम पॉइंट्स को ड्रॉप कर गए थे और उसके कारण हम एंड ऑफ द सीज़न टेबल में 4th में फिनिश किए थे। और इस सीज़न में हजारे ने काफ़ी रिकॉर्ड्स तोड़े और काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए। तो सीज़न बेहतरीन था हमारे लिए, लेकिन हम जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल में हार गए थे और आईएसएल हमारे लिए ख़त्म हो गया था। लेकिन हमने जो आईएसएल फैंस के लिए प्रोड्यूस किया था ना, राइवल फैंस भी हमसे बहुत ही खुश थे। अलादीन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीज़न, जिथिन एमएस, मकार्टन, सामते, थॉय और बहुत सारे यंगस्टर्स को चांस देना और उन्हें गर्म करके खिलाना, तो एक अनफॉरगेटेबल सीज़न था हमारे लिए 2024-25 सीज़न। और उसके बाद हम सुपर कप के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि सुपर कप में हम एटलीस्ट फाइनल तक पहुंचेंगे। और हम शुरुआत में भी अच्छे खासे ही थे, जहां हमने सुपर कप के पहले ही मैच में मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को 6-0 से हराया था। और जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट जो हमारा क्वार्टर फाइनल होने वाला था सुपर कप का, उसमें हम काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ जा रहे थे कि हम जमशेदपुर एफसी को हरा देंगे, जमशेदपुर एफसी से हम बदला लेंगे बहुत कुछ। लेकिन मैच में उसका उल्टा ही हुआ। हम एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाए थे रेगुलर टाइम में, और उसके बाद पेनल्टीज़ में हम काफ़ी बुरी तरीके से आगे थे। कहाँ ज़बैको, गेरमो, असी ने पेनल्टीज़ को मिस किया और हम हार गए थे और जमशेदपुर एफसी सेमीफाइनल के लिए एडवांस चले गए थे। तो सुपर कप में भी हमारा सफ़र बस क्वार्टर फाइनल्स तक ही था और उसके बाद हमारा सीज़न पूरी तरीके से एंड हो चुका था। और ये 2024-25 सीज़न हमारे लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि हमने इस सीज़न हमारे ट्रॉफी ड्रॉप को भी पूरा किया था, जहां हमने ड्यूरेंट कप को जीता था। और हमारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की भी बात करते हैं तो प्लेयर्स ने काफ़ी टॉप परफॉर्मेंस हमारे साथ खेलते हुए दिया और इसीलिए ये सीज़न हमारे लिए अनफॉरगेटेबल बन गया। और अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम अपने वीक पोजीशन को इम्प्रूव करें साइनिंग्स करके, और हमें क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स को साइन करना होगा जो कि इंडिविजुअल के तौर पे बेहतरीन हो। तो अभी मुझे सिर्फ ये उम्मीद है मैनेजमेंट के साथ कि हम जल्द से जल्द ट्रांसफ़र मार्केट में उतर के ऑप्शन को देखें और उन्हें साइन कर ले। तो यही था हमारे 2024-25 का फुल सीज़न रिव्यू वीडियो। तो होप तुम्हें ये वीडियो देखकर अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर अभी तक तुमने हमारे 1NUFC के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ उन्हें ज्वाइन कर लो। और सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब सोशल मीडिया में भी हमें सपोर्ट करो। तो मिलूंगा तुम्हें एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।